राम राम। मैं आरजे पुनिया आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज हम करते हैं सामान्य ज्ञान का पेज नंबर 3। अंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, एनासिक्रटस और तथा आरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टोलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय में भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान ने मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में बताया। ये एक चीनी यात्री था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने? 14 वर्ष तक। सयुगन यह 518 में भारत में आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बुद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। किसने की थी बुद्ध धर्म की प्राप्तियां? सयुगन ने। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। कौन से? सीयूकी। कुछ है ना, हेनसांग की बुक कौन सी? सीयूकी, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा सुद्र था। सिंध का राजा कौन था? सुद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य व शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। सूर्य और शिव की पूजा। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिलभद्र थे। कौन? सिलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब देखते हैं अरबी लेखक अल-बुरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बुरूनी ख्वारिज़्म का खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद भारत की खोज। तहकीक ए हिंद का मतलब भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है।
इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा, अरबी यात्री इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विधाता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक, तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? सर अलेक्जेंडर कनिंगम को। 14 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बेगाजा कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नासते, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत होलियोडोरस के वेशन नगर विदिशा गुरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस से सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहागोर अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कौन से स्तंभ से? भीतरी स्तंभ से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के द्वारा आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रुज होम से गार्तवास गुड़ागर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशापूर्ण कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। यवन। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रादमन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्णम, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है।